क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसी जगह थी जहां कभी मच्छर नहीं पाए गए। एक अंटार्कटिका और दूसरा आइसलैंड। लेकिन अब वो लिस्ट और भी छोटी हो गई है क्योंकि इस बार मच्छरों ने आइसलैंड पर धावा बोल दिया। जी हाँ, मॉस्किटो फ्री पैराडाइज कहे जाने वाले आइसलैंड में पहली बार 3 मच्छरों की खोज हुई। कैसे हुई ये खोज, कौन सा फैक्टर आइसलैंड को मॉस्किटो फ्री बनाता था और इसके पीछे का साइंस क्या है, आज जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं जिस्ट। आइसलैंड दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक था जहां कभी मच्छर नहीं पाए गए। इसकी वजह थी वहां का बेहद ठंडा मौसम, बर्फ से ढका वातावरण और स्थिर पानी की कमी, या कहें एक जगह पर इकट्ठा जमा हुआ पानी। क्योंकि मच्छरों को अपने अंडे देने के लिए, पनपने के लिए गंदा या ठहरा हुआ पानी चाहिए होता है। ठंडे तापमान में उनके अंडे, लार्वा और प्यूपा जिंदा नहीं बच पाते। प्यूपा मच्छर की शुरुआती स्टेज होती है। यही वजह थी कि आइसलैंड को अक्सर मॉस्किटो फ्री पैराडाइज कहा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि हाल ही में वहां पहली बार मच्छरों की खोज हुई। ये दिलचस्प घटना आइसलैंड के जॉर्ज टाउन में हुई, जो कैपिटल रिक्याविक के साउथ वेस्ट में बसा है। यहाँ के एक स्थानीय कीट प्रेमी या कहें इंसेक्ट एंथुजियास्ट जॉर्न जॉल्टसन ने अपने बगीचे में रेड वाइन के भीगे रस्से लगा रखे थे ताकि पतंगे, जो एक तरह के इंसेक्ट होते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकें। इसी दौरान उन्हें कुछ अजीब मक्खी जैसे कीड़े दिखाई दिए। जॉल्टसन ने बताया, मैंने तुरंत पहचान लिया कि ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने इन कीड़ों को पकड़कर आइसलैंडिक अखबार मॉर्गन ब्लेडेड के जरिए ये खबर साझा की और फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर मजाकिया लहजे में लिखा, द लास्ट फोर्ट्रेस सीम्स टू बी हैव फॉलन, यानी आखिरी किला भी गिर गया। जिससे उनका मतलब था कि धरती पर अब कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां मच्छर ना हो। उन्होंने इन कीड़ों को आइसलैंडिक इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को भेजा, जहां साइंटिस्ट मैथियास एल्फ्रेडसन ने यह पुष्टि की कि ये सच में मच्छर हैं और उनकी प्रजाति का नाम है क्यूलेसेटा एन्युएलाटा। ये स्पीसीज यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में आम है और ठंडे मौसम में भी जिंदा रह सकती हैं। ये उन कुछ मच्छरों की प्रजातियों में से एक है जो सर्दियों में जिंदा रह पाती हैं क्योंकि इनके अंडे और लार्वा कुछ हद तक ठंड को झेल सकते हैं। लेकिन आइसलैंड में मच्छर पहुंचे कैसे? साइंटिस्ट ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि ये मच्छर आइसलैंड तक कैसे पहुंचे हैं। जॉल्टसन को शक है कि ये किसी शिप या कार्गो कंटेनर के जरिए आए होंगे क्योंकि उनका इलाका ग्रंडार तंगी बंदरगाह से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। कई बार इंटरनेशनल ट्रेड या मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के जरिए कीड़े और पौधों की नई प्रजातियां अनजाने दूसरे देशों तक पहुंच जाती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि केवल एक्सटर्नल सोर्सेज इन मच्छरों के आने का कारण नहीं है, बल्कि आइसलैंड का बदलता मौसम और ग्लोबल वार्मिंग भी मच्छरों के टिकने की बड़ी वजह बन सकती है। पहले जहां ठंड मच्छरों के लिए जानलेवा थी, अब वही मौसम धीरे धीरे उनके रहने लायक बन रहा है। 2025 में आइसलैंड ने अपने टेम्परेचर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आमतौर पर वहां मई महीने में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शायद ही कभी जाता हो, और अगर जाता भी था तो बस 2-3 दिन के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तापमान लगातार 10 दिनों में 20 डिग्री से ज्यादा रहा। कुछ इलाकों में तो ये 26 डिग्री तक पहुंच गया, जो आइसलैंड के इतिहास में अब तक का सबसे गर्म महीना था। वैज्ञानिकों के मुताबिक आइसलैंड इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। इसका नतीजा है ग्लेशियर्स का पिघलना, बार बार आने वाली हीट वेव्स और अब मच्छरों जैसे जीवों का वहां पर टिक पाना। मच्छरों की लाइफ साइकिल और टेम्परेचर का क्या कनेक्शन है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल मच्छर कोल्ड ब्लडेड यानी ठंडे खून वाले जीव माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से नहीं बदल सकते। जो भी टेम्परेचर उनके आसपास होता है उसी के अनुसार उनका शरीर और गतिविधियां काम करती हैं। यही कारण है कि ठंडे इलाकों में वे इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, जबकि गर्म इलाकों में वे बहुत तेजी से पनपते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो मच्छरों के अंडे जल्दी फूटते हैं, लार्वा तेजी से बढ़ता है और एडल्ट मॉस्किटोज ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। गर्मी उनके लार्वे ग्रोथ को तेज करती है, जिससे वो जल्दी मैच्योर होकर अंडे देने लगते हैं। फीमेल मॉस्किटोज ही हैं जो इंसानों को काटती हैं, क्योंकि उनके अंडे बनाने के लिए हमारे खून में मौजूद प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तापमान बढ़ने पर उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे वो ज़्यादा भूख महसूस करती हैं और बार बार काटती हैं। वहीं मेल मॉस्किटोज आमतौर पर सिर्फ पौधों का रस या फलों का मीठा रस पीते हैं। केवल टेम्परेचर ही नहीं, बल्कि हवा में नमी भी मच्छरों के बिहेवियर को प्रभावित करती है। जब वातावरण में नमी 42% या उससे ज़्यादा हो और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच हो, तो मच्छर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे खुराक लेते हैं, ज़्यादा अंडे देते हैं और उनका सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाता है। हालांकि अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी 32 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चला जाए, तो मच्छरों की गतिविधियां थोड़ी कम हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मलेरिया सबसे ज़्यादा 25 डिग्री पर फैलता है, जबकि जीका वायरस 29 डिग्री पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। उससे ज़्यादा तापमान में ये वायरस और मच्छर दोनों की सक्रियता घट जाती है। लेकिन छोटे से मच्छर ने एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा किया है, और वो है क्लाइमेट चेंज। ऊपर मैंने एक शब्द ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र किया था।
ये दो शब्द सुनने में जितने सरल, असल में इनका इम्पैक्ट उतना ही मुश्किल ला सकता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का तापमान लगातार बढ़ना। इस बढ़ते तापमान का असर अब दुनिया भर के कीड़ों, जीवों और इंसानों पर दिखने लगा है। जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है, वैसे वैसे मच्छर उन जगहों तक पहुंचने लगे हैं जहां पहले वो कभी नहीं पहुंच पाते थे। इससे वेक्टर बॉर्न डिसीज यानी मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस, इनका भी खतरा बढ़ रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इलाके पहले से गर्म हैं वहां मच्छरों के बढ़ने का खतरा घटेगा, लेकिन जो इलाके पहले ठंडे थे वहां मच्छर बढ़ने लगेंगे। मच्छर इस बात का बहुत छोटा सबूत है कि ग्लोबल वार्मिंग इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के लिए कैसे खतरा बन सकता है। हालांकि साइंटिस्ट ये पता लगाने में लगे हैं क्या ये मच्छर की प्रजाति सच में आइसलैंड में स्थायी रूप से बस सकती है या सिर्फ टेम्परेरी प्रेजेंस है। आने वाले स्प्रिंग सीजन में अगर ये स्पीसीज दोबारा दिखाई देती है तो इसका मतलब ये होगा कि मच्छर अब आइसलैंड में स्थायी रूप से जीवित रह सकते हैं। साइंटिस्ट मैथियास एल्फ्रेडसन का कहना है कि ये छोटे बदलाव की बड़ी निशानी हो सकती है, क्योंकि अगर मच्छर जैसी छोटी प्रजातियां भी अब वहां टिकने लगी हैं तो ये बताता है कि आइसलैंड का मौसम कितनी तेजी से बदल रहा है। अगर धरती का तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो वो जगहें भी जो अब तक ठंड की वजह से सेफ जोन्स थी धीरे धीरे गर्म होती जाएंगी और वहां नए जीव जंतु और बीमारियां पनपने में देर नहीं लगेगी। ये सिर्फ मच्छरों तक सीमित नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की चेतावनी की तरह देखा जा सकता है। ये एक वार्निंग है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इससे छोटे छोटे बदलाव हमारे इकोसिस्टम को पूरी तरह बदल सकते हैं। हमारा इकोसिस्टम इतना फ्रेजाइल है कि हमारा एक एक्शन, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना हो या जंगलों को काटना, इन बदलावों को तेज कर रहा है। अगर आप भारत में रहते हैं तो मच्छर मिलना आपके लिए या हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या पता कल को यहाँ भी कोई ऐसी स्पीसीज पाई जाए जो हमारे लिए बिल्कुल नई हो और वो ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट।